नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। तो चलिए जानते हैं इस खास और बड़ी खबर को जो दिन भर सुर्खियों में रही। सत्ता की भूख ने इंसानियत भुला दी, मां के नाम पर भी गालियों की सजा दी। नमस्कार, 4 AM टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मनीष कुमार। मामला 28 अगस्त 2025 का है, जब बिहार के दरभंगा से एक बड़ी और बेहद शर्मनाक खबर आई। महागठबंधन के मंच से अभद्रता की सारी हदें पार कर दी गई। जी हां, कांग्रेस और आरजेडी की साझा सभा में एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी को लेकर ऐसी गालियां दी जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही है कांग्रेस की कथित मोहब्बत की दुकान? कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान अब गाली की दुकान बन चुकी है। राजनीति को बेहद निम्न स्तर पर ले गई है कांग्रेस। मंच पर मोदी जी और उनकी स्वर्गीय मां को जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं, उसने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कलंकित कर दिया है। पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को देर रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दरभंगा के सिंहवाड़ा का रहने वाला है और मंच से सीधा अपशब्द बोलता हुआ पकड़ा गया। मंच का आयोजन कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने किया था। हालांकि उन्होंने इस मामले पर माफी भी मांगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे अत्यंत अशोभनीय करार दिया। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने कांग्रेस और आरजेडी को घेरा। उनका कहना है, यह घटना बताती है कि जनता में गिरती साख और लगातार असफलताओं को छुपाने के लिए इंडी गठबंधन अब गालियों पर उतर आया है। बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और प्रदर्शन भी किया। तो चलिए एक एक करके सभी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है,
कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित इंडी ठगबंधन के नेताओं को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब माँ का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है और कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है। जिन पूज्य माताजी ने संघर्ष कर और परिश्रम की प्रकाष्ठा कर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत किया, उन पुण्य आत्मा को शतायु होकर देवलोकागमन के बाद उनका इस तरह से कांग्रेस आरजेडी द्वारा सार्वजनिक मंच से अपमान किया जाना देश की महान संस्कृति और भारत की महान परंपरा में ये कभी भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। माँ जानकी के पावन धरा पर भारत की मातृशक्ति के अपमान का दुस्साहस कांग्रेस और आरजेडी ने किया है। इस कुकृत्य के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तू तड़ाक की भाषा ने राजनीतिक मर्यादा की सीमा को तार तार करके रख दिया है। इन दोनों ने जिस तरह के राजनीतिक भाषणों में भाषाई गरिमा को तिलांजलि देकर अभद्र शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया है, इसको देखकर इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने भी इस तरह की अभद्र शब्दावलियों का प्रयोग करना शुरू किया है। कांग्रेस आरजेडी द्वारा मातृशक्ति को गाली देने का संस्कार इन्हें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भाषणों और उकसावे से ही मिला है। इनके नेताओं ने पहले भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार घोर अपशब्द कहे हैं और इनके माता पिता को लेकर भी अभद्र बातें हमेशा की हैं। बिहार की जनता इस तरह के कुकृत्य को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। राजनीतिक शुचिता में इस तरह का निष्कृष्ट बयानों की कोई भी जगह नहीं हो सकती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। खिसियानी बिल्ली चाहे कितना भी खंबा नोच ले, याद रखिए मर्यादा एक ऐसा विषय है जिसे भारतवर्ष पसंद करता है और अमर्यादित भाषा और अभद्र भाषा को भारतवर्ष पसंद नहीं करता है। खेद के साथ कहना पड़ रहा है, यह पहली बार नहीं हुआ है। इस बार सदन के सत्र में मैं भी वहां मौजूद था, दुख हो रहा था। पूरे सत्र में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार का स्लोगनियरिंग किया गया, वेल में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी ने चोर 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 जिस प्रकार से हल्ला मचाया है और जैसी भाषा का प्रयोग किया है, खुद स्पीकर साहब ने भाषा के मर्यादा के तार तार होने का हवाला दिया था अंतिम दिन में लोकसभा में साइनाडाई होते समय। और यह पहली बार नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया गया है। 2012-13 से ही और उससे पहले से, जब से उनमें एक पोटेंशियल नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, एक संभावित नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, तब से कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रही है। मौत के सौदागर, नाली का कीड़ा, नीच आदमी,
कॉकरोच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, ये सारे भाषाओं का प्रयोग, ये सारी गालियों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है। सोचिए किस देश में, हमें कहती है कांग्रेस पार्टी की ये तो हिटलरशाही है, ये तो डिक्टेटर है। किस देश में, पूरे विश्व के किस देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, किस देश में उनके राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? नीच, नाली का कीड़ा, कॉकरोच, वायरस, मौत का सौदागर, किस देश में होता है? उसके बाद ये कहते हैं यहां हिटलरशाही चल रही है। आप सोचिए, अगर इतना गाली देने के बाद इन्हें लगता है ये हिटलरशाही है, तो यदि इनको लोकतंत्र दिया जाए, सही मायने में जो इनके हिसाब से लोकतंत्र है, तो केवल मारना ही बाकी रह जाएगा। और एक बार तो इन्होंने नारा दिया था, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। यह भी नारा दिया था एयरपोर्ट में बैठ के, मुझे याद है कुछ नेताओं ने इनके। मुझे तो आज बिल्कुल कोई परहेज नहीं है कहने में कि राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर और संजय राउत में कोई फर्क नहीं है। ये इंडिया अलायंस के गठबंधन के कुछ नेताओं के बीच में कंपटीशन चल रहा है। राहुल गांधी संजय राउत बन सकते हैं या नहीं, वो उस प्रतिस्पर्धा में है। एंड राहुल गांधी हिमसेल्फ इज द न्यू मणिशंकर अय्यर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर के युग समाप्ति के पश्चात कोई मणिशंकर अय्यर की आवश्यकता थी, उस रिक्त स्थान को भरने का काम खुद राहुल गांधी ने कर दिया है। आज बिहार में कांग्रेस, आरजेडी ने निर्लजता की सभी हदें पार कर दी हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। इस कृत्य के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी वे चुनाव हारने लगते हैं तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये मां जानकी की पावन धरती है, ये ज्ञान की भूमि है, बिहार तपोस्थली है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी पर अभद्र टिप्पणी घोर निंदनीय है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित ईडी गठबंधन के नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है, और ये कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है। जिन पूज्य माताजी ने संघर्ष कर और अपने परिश्रम की पराकाष्ठा कर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत किया, उन पुण्यात्मा के सताई होकर देवलोक गमन के बाद उनका इस तरह से कांग्रेस, आरजेडी द्वारा सार्वजनिक मंच से अपमान किया जाना भारत की महान परंपरा में कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ प्रधानमंत्री जी मातृशक्ति बंधन जैसे ऐतिहासिक कानून बना रहे हैं, दूसरी तरफ दो शहजादे महिलाओं के प्रति अपनी निकृष्ट मानसिकता दिखाते हैं। यह भारत की मातृशक्ति का घोर अपमान है। ये खुद भी भ्रष्ट हैं और इनकी मति भी भ्रष्ट है। बिहार के लोग समझ गए कि ये ईडी गठबंधन वोट के लिए कितना नीचे गिर सकता है, क्योंकि जो इनको संस्कार मिले हैं, क्योंकि कोई गाय माता के भूसे को खा गया, और ये कांग्रेस तो आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, भ्रष्टाचार आखंड में डूबी हुई है। ये लोग किस तरह की बात करते हैं, बिहार की जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। बिहार में दरभंगा में मोदी जी की जो माता जी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं, इसको क्या आता है? बहुत ही शर्मनाक है विपक्ष के नेताओं का ये व्यवहार। मतलब सीता माँ की धरती पे हमारी किसी भी माँ का अपमान कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, और वो भी देश के प्रधानमंत्री जी की माँ के बारे में अपशब्द बोले। ऐसे घटिया सोच, ऐसी घटिया राजनीति को देश की जनता तिलांजलि देती है।
आज मैं सच में कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि माँ का अपमान करना ये यही लोग कर सकते हैं जिनको ना धरती माँ से प्यार है, ना भारत माता से प्यार है और ना ही माँ शब्द का सम्मान वो जानते हैं। मैं सच में उनको ये कहना चाहती हूँ कि शर्म की सारी हदें उन्होंने तोड़ दी है, सम्मान की सारे के सारे पैमाने उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं वो उनकी परवरिश देश में हुई है या कहीं और, उनकी परवरिश पे मुझे प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो माँ का अपमान कर सकते हैं। किसी की भी माँ हो, ये तो बहुत ही माननीय व्यक्ति की माँ है, पर किसी की भी माँ का अपमान करने वाले को 1000 बार शर्मिंदा होना पड़ेगा। देश की जनता इसका जवाब जरूर देगी और बिहार की जनता तो उन्हें सबक सिखाएगी। 30 अगस्त को दिल्ली में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता पर कांग्रेस आरजेडी के मंच से कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। दरभंगा की इस घटना ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। जनता अब पूछ रही है, क्या यह वही कांग्रेस है जो मोहब्बत की बात करती है लेकिन मंच से प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय मां को गालियां देने की इजाजत देती है? हाल आरोपी जेल में है, लेकिन इस घटना ने इंडी गठबंधन की सोच और कांग्रेस की राजनीति की असली तस्वीर सामने ला दी है। तो सवाल यही है, क्या गालियों और अभद्रता से चुनावी राजनीति की दिशा बदली जा सकती है या फिर जनता इस नीच सोच को सिरे से नकार देगी? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल का चुनाव अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।